हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व पीयू 3 इयर्स एलएलबी पेपर ऑन दी डे, एंड उसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसा करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, सारा सिलेबस करके जाते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते हैं, बट वो एक गलती कर जाते हैं, दैट इज कि वो जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करके जाते। एंड क्योंकि वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करके जाते या फिर वो वीडियो नहीं फॉलो करते हैं जिसमें मैं बताती हूँ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, वो बहुत सारी ऑन दी डे ऑफ द एग्जाम मिस्टेक्स कमिट करके आते हैं, विच इज़ नॉट राइट। आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, राइट? और उसके अंदर आपको उसको एनालाइज भी करना है। अगर आपको एनालाइज करने की वीडियो चाहिए अपडेटेड, देन कमेंट डाउन बिलो। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो करूंगी मैं। हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग ये भी हम देखने वाले हैं, और गेस वर्क, गेस कैसे मारना है ये भी देखेंगे। सबसे पहले हमें पैटर्न पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस आते हैं, 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स जो होते हैं वो 30 मार्क्स के हैं, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स के हैं, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, तो उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी कर दे चुकी हूँ। वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में लिंक कर दूंगी, उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगी, वो जरूर देख लेना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दिस शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, मतलब आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे, काटे जाएंगे अगर आप गलत आंसर देते हो। इसीलिए आप हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आ सकते हो। तो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? देखिए, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को पूरा एक यूनिट की तरह ट्रीट करना है। वैसे भी 9 सेक्शन, ये एक यूनिट की तरह ही आता है, 9 सेक्शन होते हैं इसमें। ये नहीं पता पहला क्वेश्चन जीके का, सेकेंड लॉजिकल का हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको फटाफट से जो आता है वो करते जाना है, जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसको छोड़ते जाना है, जो आता है वो करते जाना है, ठीक है ना। और पहले राउंड में तो हो गए, फिर सेकेंड राउंड में मारना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब बात आती है, जो तो आते हैं वो तो आते हैं 100%, जो मेरे पक्के वाले क्वेश्चंस हैं वो तो मैं कराऊंगी। अब मुझे गेस कौन सा पे मारना है, जिन पे मैं 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रही हूँ, क्रॉस आउट कर पा रही हूँ, ठीक है ना। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे पता है ए नहीं है, मुझे पता है बी नहीं है, मुझे सी और डी में डाउट है, इन दोनों में से एक है, तो मैं दिमाग लगाकर इसमें गेस वर्क करूंगी और कोई क्वेश्चन मैं नहीं पिक करूंगी। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग को सब कुछ खो आते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपकी प्रैक्टिस ही ऐसी होनी चाहिए, आपको ये करना है। जब आप मॉक टेस्ट में देखोगे ना कि नेगेटिव मार्किंग मेरे इतने मार्क्स खा गई, तभी आपको अकल आएगी, मेरे बोलने से आपको अकल नहीं आएगी। इसलिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक जो है हमारे मॉक टेस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी वहां पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रीड द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस वेरी वेरी केयरफुली। नॉट लिखा है, करेक्ट लिखा है, ट्रू लिखा है, फॉल्स लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बार पेपर आसान आता है, बच्चे ट्रू फॉल्स नॉट करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हैं। यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग है, आपको हर क्वेश्चन नहीं आता होगा, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट, ये प्रैक्टिस कैसे होगी, इंट्यूशन बनेगी आपको कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं अटेम्प्ट करना। जब आपने देखा होगा मॉक में कैसे मार्क्स धड़ 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 नीचे जाते हैं, आप नहीं रैंडम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। जो नहीं आता वो नहीं आता, उस पर ट्राई मार लिए, नहीं आता तो नहीं आता, आप उसको नहीं सॉल्व करोगे ऐसी। हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट यू थिंक वर करेक्ट आर एक्चुअली करेक्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट यू स्किप्ड वर एक्चुअली दोज ऑफ व्हिच यू डिडंट नो द आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, ये क्वेश्चंस आप देखोगे जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, आपको तब ये इंट्यूशन पता चलेगी अपनी, ठीक है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट इन 1 मॉक टेस्ट इन 3 days, यस, इतनी प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एंड आपकी होनी चाहिए, ओके। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग और एंडिंग में टाइम नोट करो, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। आपको 1 hour 30 minutes मिल रहे हैं टू सॉल्व 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको 1 hour 20 minutes की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि 10 minutes रोल नंबर, ये वो कुछ उल्टा हो गया, तो मैं तो कहूंगी कि 1 hour 15 minutes। आपको टाइम मैनेजमेंट की क्या प्रैक्टिस करनी है, 1 hour 20 minutes में मुझे 100 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने हैं, 2 राउंड्स भी लगाने हैं क्वेश्चन पेपर के। यस, सेकेंड राउंड में आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो या तो आप 0 पे थे उस क्वेश्चन में, या -0.25 मार्क्स पे थे, आप उसको +1 करोगे, यस, क्योंकि आप देख लोगे कि हाँ ये है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है टू सॉल्व द पेपर। हैंडलिंग फियर एंड एंग्जाइटी, इफ द पेपर इज नॉट द वे यू नीड टू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ विच यू नो द आंसर, अटेम्प्ट देम। बहुत बार होता है क्वेश्चन अलग अलग आ जाते हैं, आपको आना चाहिए हैंडल करना पेपर, ठीक है ना। मैं जानबूझ के मॉक टेस्ट में ऐसा पेपर डालूंगी एक जहां पर आपके रोने निकल जाएं,
यस उसके बाद सेल्फ टॉक एंड एफर्मेशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखो यार, सेल्फ टॉक क्या होती है? आपके दिमाग, आपके अंदर से आवाज आएगी, नहीं होगा, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं है, वो एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ, ये कैसा हो जाएगा, मैं तो नालायक हूँ, मैं तो एवरेज हूँ। ये आवाजें सबके अंदर से आती है, मोस्टली बच्चों में से। आप क्या उस आवाज को बोल सकते हो, मैं 100% दूंगा, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं मेहनत करूंगा, मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मैं रिविजन करूंगा, मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा? ऐसे कैसे नहीं होगा? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर उस बात से अब बात करने लग जाओगे कि अच्छा देख लेता हूँ ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, नहीं। एफर्मेशंस जो loggery.in पर फ्री में डली हुए हैं उनको यूज करो, फ्री है ये बिल्कुल, उनको सुनो हर रोज। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आपको क्या करना है, इस वीडियो का समरी करती हूँ मैं। मोटिवेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने माइंडसेट में हार गए ना, तो फिर आप सच में हार गए। एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है, और वो कैसे आएगा? जब आप पेपर देने समय इंथुजियास्टिक रहेंगे कि हाँ मुझे लॉयर बनना है, आई हैव टू बिकम अ लॉयर, आई हैव टू डू माई 100%। ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए, और पेपर अटेम्प्ट करने में आपको क्या प्रैक्टिस करना है? 2 राउंड्स वाला प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और दूसरा आपको क्या प्रैक्टिस करना है? टाइम मैनेजमेंट। 1 आवर 20 मिनट्स में पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा, और 2 राउंड्स मेरे हो जाने चाहिए, 10 मिनट तो मैं फ्री रखने वाली हूँ। ये आपका होना चाहिए। 1 आवर 20 मिनट्स, 2 राउंड्स एंड पॉजिटिव माइंडसेट से आप पेपर दे के आए। एंड यू हैव टू एनालाइज की नेगेटिव मार्किंग में कहाँ कहाँ मैंने गलती करी है, और उस एनालिसिस से जो आपकी मिस्टेक्स हैं, वैसे मिस्टेक्स हैं, नेगेटिव मार्किंग की मिस्टेक्स हैं, वैसे भी मिस्टेक्स हैं, वो आप नोटबुक में नोट करेंगे, और हर मॉक टेस्ट से पहले उसको पढ़ेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं एनालाइज करने के बाद आपको कैसे प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, देन कमेंट डाउन बिलो, आई वुड कम अप विद अ फ्रेश वीडियो। बट ये चीज़ें करनी है। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस लॉगरी मैं ये करूँगा, करूँगी? येस, यू हैव टू डू इट। आई नो आप लोग बहुत सारे वो बच्चे हैं जो इनका एग्जाम नहीं क्लियर हुए हैं बहुत सारे, एंड देन यू आर सिटिंग फॉर दिस एग्जाम। शायद ये आपकी लास्ट होप है, बट आपको ये नहीं याद रखना है कि ये लास्ट होप है। आपको ये याद रखना है दैट आई हैव टू गिव माई 100%। मैं अगर अपना 100% दूंगा, मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मैं उसको एक एक चीज़ रिवाइज करूंगा, मैं मॉक टेस्ट दूंगा, और उसको एनालाइज करके इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं, तो मैं नहीं हारूंगा, तो मैं जीतूंगा। राइट? इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी हो जाए तुम जीतो। राइट? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, जस्ट फोकस ऑन दिस। तो कौन कौन वैसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो ये करेंगे? वो पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे पेपर जैसे मैं बोल रही हूँ, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज की डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून गाइज। आपके पास चंद दिन बचे हैं, बट यू हैव टू मेक गुड यूज ऑफ इट। प्लीज इनको वेस्ट मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड येस, यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम @IamLoggery पर। वहाँ पर मैं डीएम का रिप्लाई करती हूँ। जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में भी पूछ सकते हो कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। मैं कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरा पूरा कोशिश करती हूँ। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।